गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो सबसे पहला काम वो जो करता है वो करता है अपनी टीम के साथ वो डिस्कस करता है उस कंपनी का इनकम प्लान, किस तरह से उस कंपनी में वो अपनी टीम की हेल्प के साथ एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। तो हमें भी वेस्टीज़ में अगर अच्छी इनकम जनरेट करनी है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वेस्टीज़ का इनकम प्लान। वेस्टीज़ हमें किस तरह से इनकम देता है। तो वेस्टीज़ हमें देता है 7 टाइप ऑफ इनकम। अब हम बारी बारी इन 7 टाइप की इनकम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली इनकम जो वेस्टीज़ हमें देता है वो है रिटेल प्रॉफिट। ये रिटेल प्रॉफिट रहता है 10 से लेकर 20%। जी हाँ दोस्तों, 10 से लेकर 20%। दूसरा प्रॉफिट हमें मिलता है वो मिलता है अकोमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। ये परफॉर्मेंस बोनस रहता है 5% से 20%। तीसरा फंड हमें जो कंपनी देती है वो देती है डायरेक्टर बोनस, ये रहता है 14%। और उसके बाद कंपनी हमें देती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15%, ट्रैवल फंड 3%। और उसके बाद कंपनी हमें देती है कार फंड जो कि रहता है 5%। और उसके बाद कंपनी देती है हाउस फंड जो कि रहता है 7%। तो दोस्तों, ये हैं 7 तरह की इनकम जो हम वेस्टीज़ में ज्वाइन करके वेस्टीज़ से अर्न कर सकते हैं। इन सातों फंड को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे रिटेल प्रॉफिट। तो दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वो प्रॉफिट जो हम रिटेलिंग करके अर्न कर सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो हमें एमआरपी पे नहीं डीपी पे मिलेगा। मान लीजिए एक पर्सन 2000 डीपी की परचेजिंग करता है तो उस प्रोडक्ट की एमआरपी रहेगी लगभग 2400 रुपया। तो दोस्तों, जैसे ही उसने 2000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया, उसकी एमआरपी थी 2400 रुपया, तो उस प्रोडक्ट पे उसे जो टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ वो हुआ लगभग 400 रुपया। अब मान लीजिए यही कस्टमर पूरे मंथ में परचेजिंग करता है 10,000 रुपये की, तो 10,000 की परचेजिंग पे से प्रोडक्ट मिलेगा लगभग 12,000 रुपये का। तो 12,000 के प्रोडक्ट पे इसका जो टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ वो जनरेट हुआ 2,000 रुपये। तो आपने देखा कैसे एक पर्सन पूरे मंथ में सिर्फ 10,000 की रिटेलिंग करके लगभग 2,000 रुपया बड़े आराम से कमा सकता है। तो ये था कंपनी का रिटेल प्रॉफिट। अब हम समझेंगे अकोमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। अकोमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस हम पूरे मंथ में जिस तरह का परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें बोनस मिलता है। मान लीजिए हम पूरे महीने में 1 पीवी से 500 पीवी तक का बिजनेस करते हैं तो हमें कमीशन आएगी 5%। और जैसे ही हमारा पीवी 501 से क्रॉस करके 2000 पीवी तक पहुंच जाता है तो हमारी कमीशन आएगी 8%। और 2000 पीवी से क्रॉस करके जैसे ही ये पीवी पहुंच जाता है 4500 पीवी तक तो हमारी कमीशन आती है 11%। 4501 पीवी से लेकर 7500 पीवी तक कमीशन आती है 14%। और जैसे ही पीवी 7501 पीवी से लेकर 10,000 पीवी तक हो जाता है हमारी कमीशन आती है 17%। और दोस्तों, 10,000 पीवी क्रॉस करने के बाद हमारी कमीशन बढ़कर हो जाती है 20%। अगर आप फास्ट काम करते हैं और एक ही मंथ में अगर आप 282 पीवी का बिजनेस कर लेते हैं तो आपको जो लेवल मिलता है वो सीधे मिल जाता है 8%। और एक ही महीने में अगर आप 7501 पीवी कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट लेवल मिल जाता है 20%। परफॉर्मेंस बोनस को डिटेल में समझने से पहले हमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, वो है पीवी की वैल्यू। एक पीवी की वैल्यू है 30 रुपीज़। मान लीजिए आप 30 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके पीछे आपको एक पीवी मिलता है। और एक पीवी के पीछे हमें मिलते हैं लगभग 18 बीवी। बीवी को हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, जितनी भी हमारी टाइटल्स की जो कैलकुलेशन होगी वो पीवी के अकॉर्डिंग होगी और जितनी भी हमारी कमीशन कैलकुलेट होगी वो बीवी के अकॉर्डिंग होगी। वेस्टीज अकोमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस परफॉर्मेंस बोनस में एक बार आपने जो टाइटल अचीव कर लिया वो टाइटल कभी भी नीचे नहीं आएगा। मान लीजिए आपने एक बार 11% अचीव कर लिया तो नेक्स्ट मंथ आप जो बिजनेस करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा और आपका लेवल हमेशा अपग्रेड ही होगा, कभी भी आप नीचे की तरफ नहीं आएंगे। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे आगे दिए हुए एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे फर्स्ट मंथ का। मान लीजिए एक पर्सन पहले महीने में बिजनेस करता है सिर्फ और सिर्फ 1000 पीवी का। तो आइए देखते हैं 1000 पीवी पे इस डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम कितनी बनती है। 1000 पीवी पे परफॉर्मेंस चार्ट के अकॉर्डिंग इस डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल हो गया 8%। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी 8% की इनकम। उससे पहले हम 1000 पीवी को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। 1000 पीवी के लिए हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे 18,000 बीवी, क्योंकि एक बीवी की वैल्यू है 18 रुपये, तो 18,000 बीवी। तो 18,000 बीवी का जब हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 1440 रुपये। तो आपने देखा कैसे ये 1000 पीवी का बिजनेस करके एक डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने में 1440 रुपये अर्न कर सकता है। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सेकंड मंथ में क्या होता है। अगर सेकंड मंथ में ये डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है सिर्फ 4000 पीवी का, तो क्योंकि इसमें पिछले 1000 पीवी भी इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन का बिजनेस है, तो टोटल पीवी इसके माने जाएंगे 5000।
क्योंकि हमारे टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं 5000 पीवी, तो परफॉर्मेंस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा लेवल बढ़ के हो चुका है 14%। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं इस मंथ की इनकी कमीशन। तो इस मंथ इन्होंने टोटल बिजनेस किया 4000 पीवी का। तो सबसे पहले हम 4000 पीवी को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 72,000 बीवी। तो 72,000 बीवी पे इनको अब कमीशन आनी है। 72,000 बीवी का अगर हम 14% जो इनका कमीशन लेवल है वो कैलकुलेट करें तो इनकी इनकम निकल के आती है 10,080 रुपये। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4000 पीवी का बिजनेस करके ये इस महीने कमा रहे हैं 10,080 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर थर्ड मंथ में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ काम करता है 5100 पीवी का। दोस्तों 5100 पीवी किए इन्होंने इस महीने में, और पिछले मंथ तक के टोटल पीवी इनके 5000 इस बिजनेस में ऐड हो गए और टोटल पीवी पहुंच 10,100। तो परफॉर्मेंस चार्ट के हिसाब से इनका लेवल पहुंच गया 20% पे। तो इस मंथ इनकी कमीशन कैलकुलेट होगी 20%। तो सबसे पहले हम 5100 को 18 से मल्टीप्लाई करके इनका बिजनेस वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो कि निकल के आएगा 91,800 बीवी। अब 91,800 बीवी का जब हम 20% इनका कमीशन निकालेंगे तो अमाउंट निकल के आएगी 18,360 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटर हर मंथ अपने इनकम को इस बिजनेस प्लान के थ्रू आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। तो जैसे ही आप इस बिजनेस में 20% लेवल को अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल को टच करते हैं तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंड हमारा ओपन हो जाता है जिसका नाम है डायरेक्टर बोनस। ये रहता है 14%। तो आइए इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। कंपनी सबसे पहले अपनी मंथली बिजनेस का 14% पैसा साइड पे निकालती है और उसे डिवाइड किया जाता है टोटल डायरेक्टर पॉइंट जो उस मंथ में कलेक्ट किए गए हैं। तो इस तरह से हमारी डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है। जो एवरेज हमारी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 70 पैसे। डायरेक्टर फंड को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि हमें उस मंथ में 2001 पीवी करने हैं पीजीएस। पीजीएस का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो हमारा 5% से लेकर 17% तक की लेगा ही वॉल्यूम हमारा काउंट होता है। और इसके अलावा हमारे 40 पीवी पर्सनल आईडी पर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ने टोटल पीजीएस किए 5000 पीवी। तो 5000 पीवी के अकॉर्डिंग उसे कितना डायरेक्टर बोनस आएगा? डायरेक्टर बोनस चार्ट के हिसाब से उसकी कमीशन बनती है 6%। तो उसका डायरेक्टर बोनस आएगा 6%। तो सबसे पहले हम 5000 पीवी को बीवी में कन्वर्ट करेंगे। टोटल बीवी निकल के आते हैं 90,000 बीवी। अब 90,000 बीवी का 6% हमारा निकल के आता है 5400 डायरेक्टर पॉइंट। और जब हम इनको 70 पैसे से काउंट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 3780 रुपये। नेक्स्ट है ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड रहता है 3%। कंपनी में ट्रैवल फंड अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले सिल्वर डायरेक्टर लेवल अचीव करना पड़ता है और इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट हमारी डायरेक्टर बोनस पॉइंट चार्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। जितने हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रैवल फंड मिलता है। इसकी वैल्यू हर मंथ चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये कमीशन रहती है 15%। कंपनी अपनी मंथली टर्नओवर का 15% पैसा उन डिस्ट्रीब्यूटर में डिवाइड करती है जो इस लेवल को अचीव करते हैं। इसका ये चार्ट है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। इसके तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी एलओबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलओबी कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले 3 चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहले हमें सिल्वर डायरेक्टर लेवल मेंटेन करना है। दूसरा, हमारी डायरेक्टर लेग से हमें 5625 पीवी से ज़्यादा का बिजनेस आना चाहिए और 5625 पीवी हमें अपनी अपलाइन को एज ए गारंटी ट्रांसफ़र करने हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी सिल्वर डायरेक्टर लेवल मेंटेन कर रहा है इस स्ट्रक्चर के साथ, तो उसे जो एलओबी मिलेगी वो मिलेगी 3876 पीवी की। अब 3876 पीवी को जब हम कन्वर्ट करेंगे बीवी में तो ये 69768 बीवी बनेंगे। परफॉर्मेंस चार्ट के हिसाब से कमीशन बनेगी 5%। तो 69768 का 5% हम निकालेंगे तो 3488 बीवी निकलेंगे और इसकी एलओबी निकल 8440। तो ये थी इसकी एलओबी कैलकुलेशन। आप इस एग्जाम्पल को एक बार पेपर पे करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये डिटेल में समझ आ जाए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको मैसेज के थ्रू भी समझा सकता हूँ। हमारा अगला फंड है कार फंड। कंपनी हमें कार फंड देती है 5%। कंपनी अपनी मंथली टर्नओवर का टोटल 5% पैसा उन लोगों में डिवाइड करती है जिन लोगों ने कार फंड पॉइंट्स को अचीव किया है। तो इसको अचीव करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि हमें अपना स्टार लेवल मेंटेन करना है, स्टार को क्वालिफाई करना है और उसे 3 महीने तक लगातार मेंटेन करना है। जैसे ही हम स्टार को 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं तो 4th मंथ से हमें ये फंड मिलना शुरू हो जाता है। इस फंड की कैलकुलेशन एग्जैक्ट डायरेक्टर बोनस चार्ट के अकॉर्डिंग ही होती है, कुछ भी अलग नहीं है। आप डायरेक्टर बोनस निकालना सीख लीजिए तो आप कार फंड भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों हाउस फंड। हाउस फंड रहता है 3%। कंपनी अपनी टर्नओवर का 3% पैसा उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है जो इस फंड को क्वालिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन इस फंड को क्वालिफाई कर सकता है।
इस फंड को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्राउन डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करना है और लगातार उसे 3 महीने तक मेंटेन करना है। इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट डायरेक्टर बोनस चार्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। दोस्तों ये थी वेस्टीज की 7 तरह की इनकम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।